हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एज प्रॉब्लम यानी कि आयु संबंधी प्रश्न को देखेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मैथ में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो कॉमन टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ 10 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको अक्सर ही आपके एग्जाम में रिपीट करते हुए देखा गया है। तो आ जाइए शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बोला है x और y के वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात और 5 वर्ष पहले बोला है, यहाँ पे 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 5:7 का अनुपात, तो y की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी कि किसी दो व्यक्ति की आयु का अनुपात देगा दो अलग अलग समय का, जैसे यहाँ पे दिया गया वर्तमान का और 5 साल पहले का। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल पहले का या 5 साल बाद का, तो दो अलग अलग समय के आयु का अनुपात देगा और आपसे किसी एक व्यक्ति का वर्तमान आयु पूछेगा या फिर इसी पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देख लीजिए हम लोग बनाएंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को। x और y की वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात, ठीक है। दो व्यक्ति है x और y, इसके वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात। चलिए हम इसको लिख दिए और यह जो आयु का अनुपात है यह दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है। x और y दोनों के वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 साल पहले इनकी आयु में 5:7। अब 5 वर्ष पहले इनके आयु का, 5 साल पहले यानी कि 5 वर्ष पूर्व जो है वह इनके आयु में 5:7 का अनुपात। अब क्वेश्चन देख लीजिए, यह तो आपका दिया गया डाटा है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है कि y का वर्तमान आयु क्या होगा। बहुत ही आराम से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आज के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जब भी दो अलग अलग समय के आयु का अनुपात दिया जाए उस केस में हम यह चेक करेंगे कि यह जो आयु का अनुपात दिया गया है उसमें उन दोनों समय में अंतर क्या है। जैसे वर्तमान आयु में और 5 साल बाद की आयु में कितना का अंतर होगा, 5 साल का अंतर होगा। आप अगर वर्तमान में 10 साल के हैं तो 5 साल बाद 15 साल के होइएगा, तो 15 साल और 10 साल में अंतर कितना का होगा, 5 का होगा। तो वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में 5 का अंतर, वर्तमान आयु और 5 साल बाद की आयु में 5 का अंतर, वर्तमान आयु और 10 साल बाद की आयु में 10 साल का अंतर, वर्तमान आयु 10 साल पहले की आयु में 10 साल का अंतर। तो एक अगर वर्तमान रहे और उससे आगे पीछे जाएंगे तो जितने साल आगे पीछे जाएंगे उतने ही वर्ष का अंतर होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या बोलेगा ना कि 5 साल पहले, इसका मतलब कि -5, और 5 साल बाद यानी कि +5। अब इसमें अंतर बताइए। तो पहले और बाद की आयु में अंतर हम लोग जोड़ के निकालते हैं, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। जैसे मान लीजिए कि अभी हम हैं 40 वर्ष के, ठीक है। अब 5 साल पहले हम कितने वर्ष के रहे होंगे इस हिसाब से, 35 वर्ष के, और 5 साल बाद हम कितने वर्ष के हो जाएंगे, 45 वर्ष के। तो अगर अभी हम 40 वर्ष के हैं, इसका मतलब कि 5 साल पहले हम 35 वर्ष के रहे होंगे और 5 साल बाद हम 45 वर्ष के हो जाएंगे। तो देखिए अंतर कितना का आ गया, 35 और 45 में 10 साल का। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि दो अलग अलग, अगर एक पहले का और एक बाद की आयु में अंतर पूछा जाए तो हम जोड़ के निकालेंगे। 8 साल पहले और 8 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, 16 साल का। 4 साल पहले और 6 साल बाद की आयु में कितना का होगा, 10 साल का होगा। लेकिन वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में अंतर कितना का होगा, 5 साल का होगा। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है। तो वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में अंतर कितना का होगा, 5 का। अब दूसरा जो आपका ड्यूटी है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, वह यह है कि आप इस अनुपात को बैलेंस पहले करिएगा। जब भी दो अलग अलग समय का अनुपात दिया जाए तो पहला काम आपका यही होगा कि आप इस रेशियो को बैलेंस करिएगा। अब बैलेंस करने का तरीका क्या होगा कि इसके अनुपातिक अंतर से, 3 और 4 में देखिए तो कितना का अंतर, 1 का अंतर, तो इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुणा करिएगा। तो 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो 1 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करिएगा तो मान में वैसे भी कोई अंतर नहीं आएगा। और फिर इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुणा, तो इसके अनुपातिक अंतर को देखिए, 5 और 7 में कितना का अंतर, 2 का, तो 2 से तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यह बैलेंस करने का तरीका है और बिना बैलेंस किए हुए आप क्वेश्चन को सोल्व मत करिएगा। ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुणा और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुणा। तो नीचे वाला का अनुपातिक अंतर 2 का है तो 2 से गुणा, बट ऊपर वाला में अनुपातिक अंतर 3 और 4 में 1 का है तो इसमें 1 से गुणा करना है। तो 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही रह जाएगा, इसलिए हम गुणा नहीं किए। अब गुणा करिए, यह कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और यह आपका 4 दूना 8 हो जाएगा। अब जो कट गया वह वैल्यू नहीं है,
मतलब वर्तमान में x और y की आयु में 6:8 का अनुपात 3:4 अब नहीं रहा, उसको तो हम लोग काट के हटा चुके हैं, तो अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे, अब इसका काम हो चुका है खत्म। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर ऐसे किए हैं तो क्या वैल्यू चेंज नहीं होगा? तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। देखिए 3:4 का मतलब क्या होता है 3/4, और उसी तरीके से 6:8 का मतलब क्या होता है 6/8। अब काटिए इसको 2 से, 3 2 से काटिएगा 4, देख लीजिए यहाँ भी 3/4, यह भी कितना 3/4। तो सिर्फ आपको देखने में यह अलग लग रहा है, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम लोग प्रत्येक पद में गुना करके इसको बैलेंस करते हैं, या बैलेंस करने में प्रत्येक पद में गुना का उपयोग करते हैं। अब आगे चलिए, अब अगला ड्यूटी हमारा क्या है, अब x के आयु को चेक करिए। x के वर्तमान आयु और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, 5 साल पहले की आयु, वर्तमान आयु और यह 5 साल पहले की, वर्तमान 5 साल पहले, तो वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में अंतर कितना का 1 का, 6 से 5 हो गया 1 का। y के वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में अंतर कितना का 1 का, दोनों का ही अंतर बराबर आ जाएगा। ठीक है, अनुपात में दोनों के ही आयु में अनुपात 1 का अंतर, कब की आयु, y के वर्तमान आयु 5 साल पहले की आयु 1 का अंतर, या x के वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु कितना का अंतर 1 का अंतर। तो दोनों के ही वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में अनुपात 1 का अंतर, जबकि वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में अंतर तो 5 साल का होगा ना, 5 ईयर का होगा ना, इसका मतलब अनुपात 1 का मान कितना 5। वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में अनुपात 1 का अंतर, जबकि रियल अंतर क्या होगा, वर्तमान में 5 साल पहले में तो 5 का ना अंतर होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया। बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब जो पूछेगा उसका वैल्यू हम बता सकते हैं। बोला है y की वर्तमान आयु, अब y का वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु का यहाँ से देखिए, यह x का वर्तमान आयु, यह y का वर्तमान आयु, यहाँ से आयु का अनुपात, यहाँ से जो आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा 5 साल पहले, तो यहाँ से निकलेगा x के 5 साल पहले का आयु, यहाँ से निकलेगा y के 5 साल पहले का आयु। तो हमें क्या बताना है y का वर्तमान आयु, तो यहाँ से निकलेगा, देखिए y का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा अनुपात 8, यही तो होगा ना, y का वर्तमान आयु y का अनुपात 8, और अनुपात 1 का वैल्यू कितना साल के बराबर 5 साल के बराबर, तो 8 का वैल्यू 8 गुने 5 यानी कि 40 वर्ष, यह आपका आयु हो जाएगा y का। इसी तरीके से x का आयु, तो अनुपात 1 का मान 5, तो x का वर्तमान आयु 6 पंचे 30। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन है, बोला है कि सोनम की आयु 8 साल बाद उसके पिता की आयु की आधी, सोनम की आयु उसके पिता की आयु यानी कि फादर की आयु की आधी। इसका मतलब यह है ना कि सोनम के पिता की आयु अगर 2 तो सोनम की आयु कितना 1, कब 8 वर्ष बाद। तो यह आयु का रेशियो तो दिया है, लेकिन कब का दे रखा है 8 साल बाद की आयु का रेशियो दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3। अब 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, देखिए 8 साल पहले यानी कि 8 साल पूर्व उनके आयु का अनुपात क्या था, उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। हमेशा जो बड़ा वाला संख्या होगा वह पिता के सामने डालिएगा, छोटा वाला संख्या पुत्र या पुत्री के सामने डालिएगा। यही तो क्वेश्चन में दिया है ना कि 8 साल पहले उसके पिता की आयु की आधी, यानी कि सोनम के पिता की आयु की आधी आयु सोनम की आयु, तो पिता की आयु 2 तो सोनम की आयु 1। अब आगे 8 साल बाद की बात बोला था, और 8 साल पहले क्या है 8 साल पहले इनकी आयु में 1:3 का अनुपात। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कि किसी भी व्यक्ति के 8 साल पहले और 8 साल बाद, इधर है 8 साल पहले, 8 साल पहले और 8 साल बाद में अंतर कितना का 16 साल का। 8 साल पहले और 8 साल बाद की आयु में अंतर कितना साल का होगा 16 साल का, किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, तो अंतर 16 वर्ष का ओरिजिनल आयु में हुए आएगा। जबकि यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे पहले बैलेंस करिए, 1 और 2 में 1 का अंतर, 1 और 3 में 2 का अंतर, तो इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना और इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना। तो 1 और 2 में 1 का अंतर है तो 1 से इसमें गुना करिएगा, सेम रह जाएगा। 1 और 3 में 2 का अंतर है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। यानी हमेशा नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना, इतना काम आप जरूर करिएगा, इससे रेशियो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए कि सोनम के 8 साल बाद की आयु और 8 साल पहले की आयु में कितना का अंतर आया सर 1 का, 2 से 1 हो गया 1 का, या तो उसके पिता का है
8 साल बाद और 8 साल पहले की आयु में कितना का अंतर, 1 का। तो अनुपात में दोनों के ही या प्रत्येक के ही 8 साल बाद और 8 साल पहले की आयु में अनुपात 1 का अंतर, जबकि किसी भी व्यक्ति के 8 साल पहले और 8 साल बाद की आयु में अंतर कितना का होगा, 16 साल का होगा। यहाँ से ले लेंगे, पहले बाद है ना तो जोड़ के अंतर। अब अनुपात 1 का वैल्यू 16 आ गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। पूछा क्या है हमसे, सोनम के पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कहाँ से निकाले, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जो सोनम के पिता का आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा, 8 साल बाद का। तो 8 साल बाद का आयु निकल जाएगा, तो 8 माइनस कर लेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। यहाँ से जो सोनम के पिता का आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा, यह निकलेगा 8 साल पहले का। तो 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 16, तो अनुपात 3 का वैल्यू 16 तिया 48। तो यह जो 48 वर्ष आयु आया है वह कब का है, 8 साल पहले का। किसका, सोनम के पिता का। तो सोनम के पिता का आयु 8 साल पहले 48 साल था, 8 साल पहले 48 साल का था। तो अभी सोनम का पिता कितना साल का होगा, 56 साल का। चूंकि 8 साल पहले ना 48 साल का था, तो अभी क्या होगा, 48 + 8 है 56। यहाँ से निकालेंगे अनुपात 1 का मान 16, तो अनुपात 4 का मान 16 चौके 64। तो सोनम के पिता का आयु 64 साल कब होगा, 8 साल के बाद। तो 8 साल के बाद यह 64 साल का हो जाएगा, यानी अभी कितना साल का होगा, 64 - 8 यानी कि 56 वर्ष का। तो दोनों में से किसी से भी आप सोनम के पिता का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है सुरेश और चिराग के वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात। सुरेश और चिराग यह 2 व्यक्ति है, इसके वर्तमान आयु में 5:4। चलिए इसके वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात। अब से 3 साल बाद, अब से कितना साल बाद, 3 साल बाद। देखो यह वर्तमान आयु है, अब से 3 साल बाद, वर्तमान से 3 साल बाद में 3 साल का ही अंतर आएगा। उनकी आयु में 11:9 का अनुपात हो जाएगा। क्या किया है इस बार भी क्वेश्चन में, एक तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और एक 3 साल बाद। तो वर्तमान आयु में और 3 साल बाद की आयु में अंतर कितना का होगा, 3 का अंतर होगा। अब आगे जो आपका पहला ड्यूटी है कि इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना और इसके अंतर से इसमें गुना, इससे रेशियो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस आप जरूर करिएगा। तो 5 और 4 में 1 का अंतर, तो इसमें 1 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे फिर भी इतना ही रह जाएगा। 11 9 में 2 का अंतर, इसमें 2 से हम लोग गुना करेंगे। चलिए 2 से गुना करिए, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। अब जो कट गया वह वैल्यू नहीं है हमारा, इसके वर्तमान उम्र में 10:8 का अनुपात है। जो काट दिए वह वैल्यू अब हमारा नहीं रहा। आगे चलिए अब देख लीजिए, किसी का भी चेक कर लीजिए। आप चेक करिए सुरेश और चिराग के। सुरेश का वर्तमान आयु कितना, 10। यह दोनों तो सुरेश का ही आयु है ना। तो 10 से कितना हो गया, 11। कितना साल में, 3 साल में। तो अनुपात में अनुपात 1 का अंतर, रियल में 3 का अंतर। चिराग को भी चेक कर लीजिए, 8 साल का था, कितना हो गया, 9 साल का। तो अनुपात में दोनों के ही आयु में कितना का अंतर आया, अनुपात 1 का। कितने साल में, 3 साल में, क्योंकि यह वर्तमान है और यह 3 साल बाद है। तो वर्तमान में और 3 साल बाद में तो 3 साल का ही अंतर आएगा। तो अनुपात में अनुपात 1 का अंतर, जबकि रियल में कितना साल का अंतर, 3 साल का अंतर। अब यहाँ से अनुपात 1 का मान निकल गया, जो पूछेगा निकाल सकते हैं। बोला है चिराग की वर्तमान आयु, तो चिराग की वर्तमान आयु कहाँ से निकलेगा। देखिए वर्तमान आयु प्रेजेंट एज चिराग का क्या है, अनुपात 8, और अनुपात 1 का मान 3, तो अनुपात 8 का मान क्या हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। होगा, चिराग का आयु क्या है, अनुपात 8 है ना। तो अनुपात 1 का मान 3, तो 8 का मान 8 गुना 3 यानी कि 24। तो चिराग का वर्तमान आयु 24। अगर पूछता सुरेश का तो 10 या 30 हो जाता। यहाँ से आयु निकलेगा सुरेश का और चिराग का कब का, 3 साल बाद का। तो हम 3 साल बाद का आयु निकाल के भी उसमें से 3 माइनस करके वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। देखिए अनुपात 1 का मान 3, तो 9 का मान 27। तो चिराग 27 साल का हो जाएगा कब, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद 27 साल का होगा, यानी अभी 24 साल का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। बोला है कि ए और बी के वर्तमान आयु में 1:2 का अनुपात और 7 साल के बाद उनकी आयु में 3:5 का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु। देखिए सेम टाइप का हम कई क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। हालांकि इसके बाद अलग तरीके का हम लोग देखेंगे। तो ए और बी के वर्तमान आयु में 1:2 का अनुपात। ठीक है भाई, ए और बी के वर्तमान आयु में यानी कि प्रेजेंट एज में 1:2 का अनुपात। 7 साल के बाद उनकी आयु, कितना साल के बाद, 7 साल के बाद, 7 वर्ष बाद, 7 साल के बाद उनकी आयु में क्या रेशियो हो जाएगा, 7 साल के बाद उनकी आयु में 3:5 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो काम है वह पहले करेंगे। इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना। तो 3 और 5 में 2 का अंतर, 2 से गुना कर लीजिए। जब 2 से गुना करिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यह क्या होगा आपका 4 होगा।
अब देख लीजिए, ए के वर्तमान आयु और 7 साल बाद की आयु में 1 का अंतर, बी के वर्तमान आयु 7 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर, जबकि वर्तमान में और 7 साल बाद में अनुपात 7 साल का अंतर, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 7, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी यह बताना है। तो वर्तमान आयु दोनों का बताना है, तो यहाँ से निकलेगा ना, अनुपात 1 का मान 7 तो अनुपात 2 का मान 7 दूना 14, तो ए का वर्तमान आयु 14 साल, अनुपात 1 का मान 7 तो बी का वर्तमान 7 चौके 28, तो बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका 28 साल हो जाएगा। तो दोनों का ही वर्तमान आयु आपका निकल गया 14 साल और 28 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि नाव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष। देखिए नाव्या और काव्या इस दोनों के आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना साल है 35 साल है। ठीक है, आगे उनकी आयु का गुणनफल 300, नाव्या गुणे काव्या कितना है आपका 300 है। ठीक है, अब पूछा क्या है हम लोगों से, 1 साल के बाद उनकी आयु, उन दोनों की आयु क्या होगी, 1 साल बाद उनका आयु क्या होगा नाव्या और काव्या का। हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग 2 ऐसा संख्या चुनेंगे, सोचेंगे जिसको जोड़ने पर 35 आ जाए। ठीक है, जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 35 आ जाए और जिसको गुना करे तो 300 आ जाए। 2 ऐसा संख्या आपको सोचना है, चुनना है जिसको जोड़ने पर 35 और गुना करने पर 300 आ जाए। तो ऐसा संख्या होगा 20 और 15, 20 + 15 कितना 35 और 20 × 15 कितना 300, यानी कि नाव्या और काव्या में से एक का आयु 20 साल होगा और दूसरा का आयु कितना होगा 15 साल होगा। तो हमसे पूछा है कि 1 साल बाद, ये तो वर्तमान निकल गया, पूछा क्या है 1 साल बाद उनकी आयु क्या होगा, तो 20 15 यानी कि 21 और 16, तो आंसर विकल्प बी हो जाएगा 21 साल और 16 साल। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, बोला है कि 1 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो ऑप्शन में 1 साल बाद का आयु दिया होगा, तो चेक करते हैं। अगर विकल्प ए लेंगे तो 1 साल बाद 20 साल का, तो अभी कितना साल का होगा 19 साल का, 1 साल बाद 16 साल का, तो अभी कितना साल का 15 साल का। तो क्या दोनों के आयु का योग 35 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो विकल्प ए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए विकल्प बी को चेक करिए, 1 साल बाद का आयु पूछा है तो ऑप्शन में तो 1 साल बाद का ही आयु दिया होगा, तो 1 साल बाद 21 यानी अभी 20 साल का होगा, 1 साल बाद 16 यानी अभी 15 साल का होगा। देखो तो जोड़ने पर 35 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, 20 और 15 गुना करने पर 300 हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है राम और मोहन की उम्र में 4:5। राम और मोहन इस दोनों की आयु में क्या रेशियो है आपका 4:5 का है। और आगे चलिए, आगे बोला है राम और अनिल। अब इसके आगे अगला 2 व्यक्ति है राम और अनिल, इसके आयु में 5:6 का अनुपात है। अब इसके अलावा बोल रखा है कि यदि उनके उम्रों का योग 69, मतलब तीनों मिला के 69 साल का है, तो राम की उम्र क्या होगी। इस रेशियो को भी हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे देखिएगा, राम का वैल्यू यहाँ देखिए, राम का आयु अनुपात में क्या है 4 और यहाँ राम का एज अनुपात में क्या है 5, तो दोनों राम का ही आयु है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो बराबर करिए। अब 4 5 कहाँ पे जाके बराबर होगा 20 पे, तो 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20 है, तो 20 बनाइए राम की आयु को। तो इसमें 5 से गुना 5 चौके 20 हो जाएगा, और इसमें कितना से गुना 4 से गुना, तो यह भी 5 चौके कितना हो जाएगा 20। और किसी भी रेशियो के प्रत्येक पद में गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना कर रहे, तो 4 से 4 तो आपका कटेगा ही। तो राम का आयु 5 चौके 20 और इसका आयु 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इसमें चलिए 5 से गुना किए हैं तो 5 चौके 20 और 5 25। अब आप कहीं पे आप इसको लिख लीजिए फ्रेश में। देखिए राम का, मोहन का और अनिल का, इस तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा, राम कितना हो जाएगा 20, मोहन कितना हो जाएगा 25 का, मोहन 25 और अनिल कितना 24। राम का आयु देखिए कहीं से भी ले लीजिए, यहाँ से भी राम 20, यहाँ से भी राम 20। तो किसी एक व्यक्ति का आयु अगर 2 जगह दिया जाए तो दोनों जगह हम बराबर करेंगे, तभी रेशियो आपका बैलेंस होगा। यह भी राम का आयु, यह भी राम का आयु, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए था, नहीं था, हम बराबर किए। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब क्या बोला है, उनके उम्रों का योग 69, यहाँ पे जोड़ के देखिए तो उम्र का योग 20 और 25 कितना हो जाएगा आपका 45 और 24 69। यहाँ भी जोड़ने पे 69 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने पे कितना आ रहा है 69 आ रहा है। इसका मतलब कि राम का आयु कितना साल 20 साल, मोहन का 25 साल, अनिल का 24 साल। राम का पूछा है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी का वर्तमान आयु 4:3 थी। ठीक है, 4 साल बाद उसकी आयु में 9:7 का अनुपात है।
यदि उनके शादी के समय की आयु में 13:9 का अनुपात, देखो यह जो आयु का अनुपात दिया है ना, शादी के समय की आयु में 13:9 का अनुपात, तो कितना साल पहले शादी हुआ है यह बताइए। सबसे पहले किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ के वर्तमान आयु में 4:3 का अनुपात, ठीक है, पहले लिख लीजिए, वर्तमान आयु में 4:3, हस्बैंड और वाइफ के प्रेजेंट एज में 4:3 का अनुपात। 4 वर्ष के पश्चात, देखो 4 वर्ष के पश्चात यानी 4 वर्ष बाद, यही ना, 4 साल बाद, 4 साल बाद उनकी आयु में 9:7 का अनुपात, ठीक है भाई, 4 साल बाद उनकी आयु में 9:7 का अनुपात हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहां से तो दोनों का वर्तमान आयु निकल जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु में रेशियो दिया है, 4 साल बाद की आयु में अनुपात दिया है, तो इससे हम दोनों का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अब तक कई क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, तो 9 7 में 2 का अंतर, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, 4 और 3 में 1 का अंतर, इसमें 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू तो वही रह जाएगा, तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब देख लीजिए, वर्तमान आयु में और 4 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर, वर्तमान आयु में और 4 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर, तो दोनों के ही वर्तमान में और 4 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर, जबकि किसी भी व्यक्ति के वर्तमान और 4 साल बाद की आयु में 4 का अंतर होता है। वर्तमान 4 साल बाद बोला है तो 4 का अंतर, अनुपात में 1 का, जबकि रियल में 4 का। अब यहाँ से देखिए, हस्बैंड का वर्तमान आयु अनुपात 8 है, तो 8 चौके 32 साल हस्बैंड का आयु, अनुपात 1 का मान 4 है, तो 6 चौके 24, वाइफ का वर्तमान आयु कितना निकला 24 साल, यहाँ से 4 साल बाद का आयु निकलेगा, 1 का मान 4 है, तो 8 चौके 32, हस्बैंड का वर्तमान ही है ना, हस्बैंड का वर्तमान आयु यानी पति का वर्तमान आयु 32 और पत्नी का वर्तमान आयु 24। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, बोला है कि कितने साल बाद इनकी आयु में, यदि उनके शादी के समय की आयु का अनुपात 13:9 है तो कितना साल पहले शादी हुआ है। तो देखिए हस्बैंड का वर्तमान आयु कितना है 32, हम मान लेते हैं x साल पहले शादी हुआ है, तो शादी के समय का आयु यही होगा 32 - x। वाइफ का वर्तमान आयु 24, मान लेते हैं शादी x साल पहले हुआ है, तो शादी के समय का आयु 24 - x हो जाएगा। तो यह दोनों के शादी के समय का आयु आया, जबकि इनके शादी के समय के आयु में क्या अनुपात है 13:9, यानी हस्बैंड का 13 और वाइफ का 9। शादी के समय उनकी आयु में 13:9, यानी कि हस्बैंड का 13 और वाइफ का कितना था 9। अनुपात का मतलब है कि पति का आयु बट्टा पत्नी का आयु 13:9। यहाँ भी शादी के समय पति का आयु बट्टा पत्नी का आयु कितना हो जाएगा 13:9। अब इसको सोल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं, एक तो तरीका यह। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालिएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है कि देखिए शादी के समय के आयु में क्या अनुपात है 13:9, यही है ना। तो पति कितना साल का है 32 साल का वर्तमान में, और पत्नी कितने साल की है 24 साल की है वर्तमान में, ठीक है। अब 13:9, तो पति 13 साल का रहा होगा और पत्नी 9 साल की रही होगी, तब तो शादी हुआ नहीं होगा। वैसे भी माइनस करिए, 32 से 13 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा हम लोगों को 19, तो 13 32 में 19 का अंतर, वाइफ वाला में चेक करिए 24 और 9 में कितना का अंतर हो जाएगा आपका 15 का अंतर हो जाएगा, तो अलग अलग अंतर आया। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, हमें लगा कि भाई 13 और 9 साल का तो यह नहीं रहा होगा, दोगुना करके देख लेते हैं। हो सकता है कि 13 दूना 26 और 9 दूना 18, इतना उम्र का रहा होगा, हो सकता है। अब कंपेयर करिए, तो 26 साल का शादी के समय 26 साल का है, अभी 32 साल का, कितना का अंतर 6 साल का अंतर। वाइफ को चेक करिए 18 साल का, अब देखिए यहाँ पे शादी के समय 18 साल का और अभी 24 साल का, कितना साल का अंतर 6 साल का अंतर। तो पति में भी अंतर 6 का आया वर्तमान और शादी में, और पत्नी में भी वर्तमान और शादी के समय में 6 का अंतर आया, मतलब अंतर बराबर आ गया। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 साल। तो 6 साल बाद इनकी आयु में अंतर यह वाला हो जाएगा। एक और तरीका यह है कि हम दोनों का वर्तमान आयु तो निकाल लिए, क्या क्या निकला है देख लो आप, 32 और 24, 32 और 24 इसको तो आप निकाल लोगे ना। चलो तो 32 और 24 हम निकाल लिए कि हस्बैंड का आयु कितना 32 और वाइफ का आयु कितना 24, ठीक है, निकाल लिए। अब हम लोग ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें यही बताना है ना कि शादी के समय उनकी आयु में 13:9 का अनुपात था, तो शादी कितना साल पहले हुआ। तो ऑप्शन से ले लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं कि 4 साल पहले। तो 32 में से 4 माइनस करिए कितना 28, और 24 में से 4 माइनस करिए कितना 20, तो क्या अनुपात होगा यह
4 से काटेंगे तो 20 है ना, 4 से काटेंगे तो 7 होगा, 5 होगा। हमें क्या अनुपात चाहिए शादी के समय, 13:9, तो यह आंसर नहीं होगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 32 - 6 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 24 - 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देख लीजिए क्या अनुपात होता है, 2 से काटेंगे 13:9, तो 13 और 9 का अनुपात हो जाता है कब, जब हम लेते हैं कि शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। तो आंसर हम लोग अपना इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का निकालेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है P 5 साल पहले P तथा Q का औसत आयु 15 वर्ष। देखिए P और Q का औसत आयु कितना था, 15 साल था। अच्छा 15 साल औसत आयु था कब, 5 साल पहले, तो अभी औसत आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। 5 साल पहले ना औसत आयु 15 वर्ष था, तो औसत आयु समय के साथ बढ़ता या घटता है। अभी 15 साल तो 5 साल बाद 20 साल, अभी 15 साल तो 10 साल बाद 25 साल, तो औसत आयु 20 साल, तो कुल आयु क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, क्योंकि दो व्यक्ति का औसत आयु है 20 साल, तो कुल आयु कितना, 40। वर्तमान में हम कन्वर्ट कर लिए। आगे PQR का औसत आयु, वर्तमान की बात कर रहा है, PQR का औसत आयु 20 वर्ष है, तो PQR का औसत आयु 20 वर्ष है, तो 3 व्यक्ति का औसत आयु 20 वर्ष, तो तीनों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। तो PQ मिलाकर के आपका कितने साल का है, 40, और PQR मिलाकर कितने साल का, 60 साल का। इसका मतलब कि R कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। कितना बढ़ा है इसमें, 20 बढ़ा है ना, इसमें कौन बढ़ा है, R। तो R का आयु 20 साल। बोला है कि 10 साल बाद की R की आयु, तो अभी R 20 साल का है, तो 10 साल के बाद R की आयु क्या हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला है आपका कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना है। चलिए, एक फादर का जो आयु है और उसके सन के आयु का 5 गुना, यानी सन का आयु 1 तो पिता का आयु 5। ठीक है, आगे 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र के उम्र में 2.1/2 गुना, यानी 2 दूना 4 और 1 5/2 गुना, 5/2 यानी कि 5:2। तो 5:2 का अनुपात हो जाएगा कब, 5:2 का अनुपात हो जाएगा 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद। ठीक है, 15 साल बाद इतना गुना हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो यह जो आयु दिया था ना 5 गुना, यह वर्तमान का दिया है, और यह आयु का अनुपात कब का है, 15 साल बाद। तो आपसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा किए हैं हम लोग, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें, तो 5 और 2 में 3 का अंतर, तो इसमें 3 से गुना कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। 5 और 1 में कितना का अंतर, 4 का अंतर, इसमें 4 से गुना कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। हम फ्रेश में इधर लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रेश में फादर और सन, इसका देख लीजिए, 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15, और 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3। इधर चलिए 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 और 4 दूना 8। अब यह जो आयु निकला है कब का है, वर्तमान का है, और यह जो आयु है वह कब का है, 15 साल बाद का है। तो चेक कर लीजिए, वर्तमान आयु, पिता के वर्तमान आयु और 15 साल बाद की आयु में 5 का अंतर, पुत्र का वर्तमान आयु और 15 साल बाद की आयु में कितना का अंतर, 5 का अंतर, 5 ही का अंतर है ना, 15 से 20 हो गया। तो अनुपात में अनुपात 5 का अंतर, जबकि 15 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, 15 साल का। तो अनुपात 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू कितना, 5 से काटिएगा 15 को 3, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 साल। अनुपात 1 का वैल्यू 3 साल, तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु मतलब ऊपर वाला रेशियो, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, 1 बराबर 3, तो 15 बराबर 15 तिया 45, आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगर पुत्र का पूछता तो 3 तिया 9 साल हो जाता। इसको देख लेते हैं, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। बोला जब माँ की आयु 43 वर्ष, माँ की आयु यानी कि मदर की आयु, जब माँ की आयु कितना साल, 43 साल, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर। माँ और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर, इसका मतलब है कि 21 साल पुत्र छोटा होगा, तो पुत्र कितने साल का होगा, 22 साल का। माँ और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर, और निश्चित रूप से पुत्र छोटा होगा, मतलब कि माता से 21 साल छोटा पुत्र होगा, तो पुत्र कितने साल का होगा, 22 का। देख लीजिए माँ और पुत्र में अंतर हो गया। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े, पिता माँ से यानी कि फादर जो है वह माँ से 3 साल बड़े, तो माँ 43 साल का, उस समय पिता कितने साल का हो जाएगा, 46 साल का हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हम लोग लिखते चले गए। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में क्या अंतर होगा। तो किसी भी व्यक्ति का उम्र अगर बढ़ता है तो सबका बढ़ेगा, घटता है तो सबका घटेगा। अगर आपका उम्र बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि आपके बड़े भाई का उम्र वहीं पे रहेगा, वह भी बढ़ेगा। तो बोला है कि जब पिता का उम्र 50 वर्ष, तो पिता का उम्र 50 वर्ष कब होगा, 4 साल बाद। तो पिता का उम्र जब 50 वर्ष होगा तो पुत्र का उम्र भी तो 4 साल बढ़ेगा, कितना हो जाएगा इसका, 26 साल हो जाएगा, होगा।
अभी पिता 46 का और पुत्र 42 का, जब यह 50 का होगा मतलब कब, 4 साल बाद, तो इसके भी आयु में 4 साल का अंतर आएगा। अब बोला है तब पिता और पुत्र की आयु में क्या अंतर। अब पिता और पुत्र की आयु में अंतर बताइए, मतलब 50 और 26 में कितना का अंतर, पिता का उम्र 50 और पुत्र का उम्र कितना 26, क्या अंतर हो जाएगा, 24 साल का अंतर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एज प्रॉब्लम का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।